या फ्रेंड्स आज के वीडियो में बाल विकास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स लाए हैं। जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। हर प्रश्न में हर एग्जाम में जो होते हैं, जो शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा होती है उसमें 2 से 4 बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। इन 50 प्रश्नों से फ्रेंड्स जो होते हैं पूरे बाल विकास को मैं कवर करने की कोशिश किया हूँ। जो कवर न कर पाया हूँ उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कौन टॉपिक्स जो होते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कवर नहीं कर पाया हूँ। इसलिए बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम किसी प्रश्न को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हर प्रश्न जो होते हैं, हर प्रश्न पे जो होते हैं सिलेक्शन लिखा हुआ है फ्रेंड्स। क्योंकि हर प्रश्न जो होते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2 से 4 बार जरूर देख कर आपको जो होते हैं इसी वीडियो में याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप जो होते हैं नहीं देख पा रहे तो दुगनी स्पीड से जरूर देखें, लेकिन देख कर तभी एग्जाम में चाहिए। तो बिना देर किए हुए 50 प्रश्न को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि बाल विकास के कौन से आयाम हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि बाल विकास के जो आयाम की बात करता है, तो बाल विकास में जो होते हैं मानव शरीर की बात करता है, शारीरिक बात करता है, मानसिक बात करता है, सामाजिक, वो तीनों पहलू जो होते हैं वह बाल विकास के आयाम कहलाते हैं, ठीक है। इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 2 नंबर का प्रश्न है कि पियाजे का बाल विकास सिद्धांत किस पर आधारित है। तो बाल विकास जो सिद्धांत है फ्रेंड्स वह आधारित है, वह संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स डी हो जाएगा, ठीक है। पियाजे के कुल कितने सिद्धांत हैं फ्रेंड्स, आपको बता दें कि फ्रेंड्स पियाजे के 4 सिद्धांत होते हैं। पहला सिद्धांत हमारा जो होते हैं संवेदी पेशी अवस्था होता है। दूसरा हमारा जो होता है वह जो होता है यह पूर्व मैंने पूर्व पूर्व जो अवस्था होती है जो फ्रेंड्स वह होती है जो कि 2 से जो होते हैं 8 वर्ष तक होती है, 2 से 7 वर्ष तक होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इसके बाद जो होता है तीसरा हमारा होता है मूर्त होता है, और चौथा हमारा अमूर्त होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इन सभी चीज़ को विषय में आपको जानना चाहिए, और जो होते हैं इनके विषय में थोड़ा डिटेल में जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है कि अधिगम विकार का क्या मतलब होता है। तो अधिगम विकार की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पढ़ने लिखने या गणना करने की कठिनाई अधिगम विकार के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछा जाए डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, तो लेखन से पढ़ने से संबंधित विकार। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है, तो यह अगर आपसे पूछा डिसलेक्सिया पूछ लिया जाए तो यह जो होता है लेखन से संबंधित विकार होता है। तो यह पूछा अधिगम विकार की अगर बात किया जाए तो वह लिखने पढ़ने और गणना करने की कठिनाई से होता है। इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 4 पे गोला लगाइएगा। कहा है कि बालकों के लिए संवेदनात्मक विकास, ध्यान दीजिएगा, संवेदनात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो ध्यान दीजिएगा शारीरिक वृद्धि, भावात्मक नियंत्रण। तो ध्यान दीजिएगा संवेदना की बात किया है ना फ्रेंड्स, वह जो होते हैं भावनात्मक भावों का नियंत्रण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि बालक के मानसिक विकास में सबसे प्रमुख कारक कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा सबसे प्रमुख कारक की अगर बात किया जाए तो पारिवारिक वातावरण। क्योंकि फ्रेंड्स होता है परिवार के वातावरण से जो होते हैं बच्चा बहुत चीज़ सीखता है। शुरू का जो होता है प्राथमिक स्कूल भी हमारा परिवार कहलाता है। शुरू में उसका जो होता है मस्तिष्क का विकास, उसका जो होते हैं मानसिक जो विकास होता है परिवार के माने यहाँ का जो माहौल होता है उसी से वह सीखता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार मानसिक विकास किस आयु वर्ग में सबसे अधिक होता है। तो ध्यान दीजिएगा मानसिक विकास किस आयु वर्ग में पियाजे के अनुसार बताना है। तो पियाजे के अनुसार बताना है तो सबसे अधिक जो होते हैं विकास ऐसा अवस्था में होता है जिसे कहते हैं शिशु की अवस्था। इनका जो होते हैं 0 से 2 वर्ष होता है, जिसे हम संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस चीज़ को आपको मालूम होना चाहिए कि इस मस्तिष्क का जो विकास सबसे तेजी से जो होते हैं शिशु अवस्था में होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर का प्रश्न है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। ध्यान दीजिएगा नैतिक विकास का प्रस्तुत करने की बात कहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाए कोहलरबर्ग, ठीक है। नैतिक विकास फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा इसका पूरा नाम होता है कोहलरबर्ग है, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा टाइपिंग में एरर है, इसको आप समझ लीजिएगा, कोहलरबर्ग नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है, वाग्मीता का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है। ध्यान दीजिए प्रश्न बहुत नया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न फ्रेंड्स जो होते हैं बच्चे नहीं हल कर पाते, आप इसको देखिएगा। वाग्मीता का सही मतलब माने महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है। ऑप्शन ए दिया है संवाद और बोलने की क्षमता, दूसरा दिया है सुनने की क्षमता, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, ठीक है। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होते हैं
ए हो जाएगा संवाद और बोलने की क्षमता। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। बालकों के विकास में मानसिक अनुभव का क्या महत्व पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, यह भावात्मक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है। इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं बी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो समावेशी शिक्षा का अगर उद्देश्य की बात किया जाए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा। समावेशी शिक्षा मतलब होता है फ्रेंड्स, सभी प्रकार के जो बच्चे होते हैं, चाहे मानसिक रूप से मजबूत हों, शारीरिक रूप से मजबूत हों, माने जो अंधे व्यक्ति हैं, दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, सभी बच्चों को, जो माने दृष्टिबाधित नहीं कह सकते हम, जो अधिगम में असक्षम है, जो स्लो लर्नर हैं, और जो होते हैं कि जिसकी आयु अच्छी है, उन सभी व्यक्तियों को, विभिन्न प्रकार के बच्चों को एक ही कक्षा में बैठाकर अगर शिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है तो वह हमारा समावेशी मतलब होता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो समावेशी शिक्षा में विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं, मैंने कहा विभिन्न प्रकार के बच्चे एक ही कक्षा में बैठकर शिक्षण ग्रहण करते हैं और किसी भी प्रकार की उनकी असक्षमता हो सकती है, लेकिन दृष्टिबाधित को नहीं। दृष्टिबाधित के लिए उनको अलग होता है, उनके लिए जो होते हैं अलग प्रकार की शिक्षा दी जाती है। ठीक, अगला प्रश्न 11 नंबर का प्रश्न गोला लगाइएगा। प्रश्न है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किस प्रकार की प्रक्रिया से को दर्शाता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत जो होता है वह किस सिद्धांत या किस प्रकार की प्रक्रिया को दर्शाता है? अनुवांशिक प्रक्रिया, अनुवांशिक आधारित प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया और प्राकृतिक प्रक्रिया। संज्ञानात्मक बात करता है ना फ्रेंड्स, तो संज्ञानात्मक मतलब होता है ज्ञान पर होता है, अनुभव पर होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, एक मिनट, इसका संज्ञानात्मक ज्ञान से आधारित होता है, संज्ञान मतलब ज्ञान से होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, अनुभव आधारित जो होते हैं प्रक्रिया, इसका सही जवाब होता है। ठीक, अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर के जो प्रश्न में जो होते हैं, कहा गया है बच्चों में सोशलाइजेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सोशलाइजेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण की अगर बात किया जाए, समूह में खेलना और संवाद करना जो होते हैं, वह जो होते हैं हमारा सोशलाइजेशन मतलब सामाजिकरण से मतलब है। ठीक है, बच्चे जो होते हैं सामाजिकरण जो होते हैं, सामाजिकरण की जो भावना होती है, बच्चे खेल से और संवाद के माध्यम से सीखते हैं, वह बच्चा अपने घर अनुकरण के माध्यम से भी सीखता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा कि 13 नंबर का प्रश्न है कि समाज के प्रति जिम्मेदारी बच्चों में कब विकसित होती है? तो यह विकसित होने की बात अगर किया जाए तो वह किशोरावस्था में हमको देखने को मिलती है। ऑप्शन जो होते हैं ए जो होते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 14 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों में पर्सनालिटी विकास जिसे कहते हैं व्यक्तित्व विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण अगर बात किया जाए पर्सनालिटी विकास की, व्यक्तित्व विकास की अगर बात किया जाए, तो मानसिक विकास और सामाजिक विकास अगर हो रहा है तो यह बच्चे में सबसे अच्छा विकास माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो क्या होता है सही जवाब? ऑप्शन जो होते हैं सी के साथ मारेंगे कि मानसिक और सामाजिक विकास। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों के विकास में भावात्मक विकास का क्या महत्व होता है? तो अगर भावात्मक विकास की अगर बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स कि भावात्मक विकास जो होता है वह शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, ये भी सही होता है। कि इसके बाद जो होता है यह मानसिक विकास को प्रभावित करता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी देखिए, यह सामाजिक संबंधों को इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 नंबर का प्रश्न है कि बालकों की कल्पना शक्ति का विकास किस आयु में सबसे अधिक होती है? तो कल्पना शक्ति का विकास जो होता है फ्रेंड्स बाल्यावस्था में होता है। फिर से अगर आपसे पूछा जाए, प्रश्न सुनिएगा, सब लोग क्या मारते हैं फ्रेंड्स जो होते हैं वह किशोरावस्था में मारते हैं, लेकिन आपको किशोरावस्था नहीं मारना है कि बच्चों का पूछा क्या है, बच्चों का काल्पनिक विकास की बात कर रहा है, तो आप मारेंगे ऑप्शन बी जो होते हैं बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था में जो होते हैं बच्चा बहुत कल्पनाशील होता है, आप किशोरावस्था में नहीं मारेंगे ऑप्शन। अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए मस्तिष्क जो होते हैं मानसिक विकास के लिए पारिवारिक वातावरण का क्या प्रभाव है? तो ध्यान दीजिएगा जो होते हैं फ्रेंड्स, ये जो होते हैं अगर बच्चों के जो विचार और व्यवहार को प्रभावित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर परिवार को अचानक वह जो होते हैं पारिवारिक वातावरण ना पाए, तो जिस प्रकार से अच्छा वातावरण ना पाए, तो वह जिस प्रकार का परिवार का वातावरण रहेगा उसी प्रकार से बच्चा व्यवहार करेगा, उसी प्रकार से उसके विचार इसके अंदर आएंगे। ठीक, इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा, या बच्चों के विचार और व्यवहार को प्रभावित करता है।
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 नंबर का प्रश्न है कि सांसारिक जो होते हैं शिक्षा का क्या उद्देश्य है। सांसारिक शिक्षा का उद्देश्य होता है फ्रेंड्स सामाजिक, ध्यान दीजिएगा, सांसारिक शिक्षा का मतलब होता है बच्चों में सामाजिक और सांस्कृतिक समझ विकसित करना होता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है कि अधिगम विकार के बच्चों को कौन सा विशेष शिक्षा का तरीका अपनाया जाता है। तो अपनाया जाने का काम जो होता है फ्रेंड्स विशेष पाठ्यक्रम और कक्षा होती है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों के मानसिक विकास में भाषाई विकास का क्या महत्व है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, होता है क्या है कि भाषाई विकास पूछा है और कौन सा पूछा है, नहीं, भाषाई विकास का क्या महत्व होता है। तो भाषाई विकास की बात किया जाए कि फ्रेंड्स जो होता है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि वह बच्चों की सोच और समझ को प्रभावित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपको बता दें कि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए अगर हमारा थोड़ा सा अगर मेहनत पसंद आ रहा हो तो उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हो सके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा जिससे कि हम एक मोटिवेट हो सकें आपके जो हैं ये वीडियो बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है सामाजिक विकास में किसका योगदान है। तो सामाजिक जो होते हैं विकास में किसका योगदान की अगर बात किया जाए तो पारिवारिक वातावरण होता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पारिवारिक वातावरण कहीं भी दिखे प्रश्न के अनुसार देखिएगा तो इसको आंसर सही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों में जो होते हैं स्मृति का विकास कब होता है। तो स्मृति का अगर विकास की बात किया जाए किशोरावस्था में होता है। इस प्रकार सही जवाब इसका 20 का सही जवाब हो जाएगा किशोरावस्था। अगला प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ होता है। तो संज्ञानात्मक विकास का जो अर्थ की बात किया जाए बच्चों के सोचने और समझने की क्षमता की बात करता है। ऑप्शन जो होते हैं इसका 20 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है कि बालकों में भावात्मक विकास के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है। सबसे प्रभावी तरीका की बात किया जाए तो सामाजिक संबंधों में सुधार की बात किया जाता है। ऑप्शन जो होते हैं इसका सही जवाब 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि बच्चों में रचनात्मकता का विकास कैसे होता है। तो रचनात्मकता की अगर विकास की बात किया जाए केवल सामाजिक रचनात्मकता मतलब होता है सोच और क्रिएटिविटी से होता है। ठीक है, इसका सही जवाब सोचने और कार्य करने की स्वतंत्रता होती है, उसमें किसी भी प्रकार के आदमी क्रिएटिविटी को सोच सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण की अगर बात किया जाए तो शारीरिक व्यायाम और खेल होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों में आत्म संपत्ति का विकास किस प्रकार से होता है। तो आत्मसंपत्ति जो होते हैं आत्मसंपत्ति का विकास जो होता है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा अच्छे सामाजिक संबंधों से। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है कि स्मृति का सबसे पहला रूप किस आयु में विकसित होता है। तो आयु रूप में विकसित होता है, ऑप्शन जो होते हैं ए शिशु अवस्था में होता है। ठीक है, ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का किस पर प्रभाव पड़ता है। तो संज्ञानात्मक का जो प्रभाव जो होते हैं किस पर पड़ता है, तो यह पड़ता है फ्रेंड्स बच्चों के मानसिक और संज्ञानात्मक विकास पर। ऑप्शन इसका बी जो होते हैं सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है, 30 नंबर पे गोला लगाइएगा फ्रेंड्स कि सामाजिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सामाजिक शिक्षा का अगर उद्देश्य की बात किया जाए तो ऑप्शन जो होते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों में सामाजिक जिम्मेदारी और समझ विकसित करना सामाजिक शिक्षा का उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बच्चों के लिए सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो सबसे प्रभावी तरीका की बात किया जाए तो वह माता पिता का प्यार और समर्थन होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 नंबर का प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में कौन सा चरण सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले की अगर बात किया जाए कि सबसे पहला जो चरण आता है वह पूर्व संक्रिया संज्ञानात्मक विकास अवस्था में सबसे पहला चरण होता है पूर्व संचालक चरण होता है, उसे कहते हैं सेंसरी मोटर चरण। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यह दूसरे नंबर का आता है। अगर ऑप्शन ये दिया है, ऑप्शन सी दिया है सेंसरी मोटर जो होते हैं संवेदी पेशी अवस्था होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा वह जो होते हैं सब जो वर्ष होता है 0 से 2 वर्ष तक होता है। ठीक है, इतने प्रश्न आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है,
33 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों के भावात्मक स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो सबसे अच्छा तरीका फ्रेंड्स जो होते हैं बच्चों के साथ समय जो होते हैं बिताना और उनकी भावनाओं को समझना होता है। इस प्रकार सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपको कम समय में जो होते हैं इस प्रश्न को देने वाले हैं, क्योंकि बहुत कम समय में जो होते हैं मैं आपको प्रयास करूंगा 25 प्रश्न 25 मिनट में जो होते हैं फ्रेंड्स आपको 50 प्रश्न दे दूं फ्रेंड्स, मतलब 30 सेकेंड में जो होते हैं फ्रेंड्स आपको जो होते हैं एक प्रश्न देने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार अगर देखा जाए तो समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है, तो सभी बच्चों के एक ही कक्षा में शिक्षा देना इसका सही जवाब होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर का प्रश्न है कि शारीरिक विकास के लिए सबसे जरूरी क्या है। तो शारीरिक विकास के लिए अगर बात किया जाए इसका जो होते हैं शारीरिक और व्यायाम और खेल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर का कि बच्चों में सामाजिक कौशल का विकास कब शुरू होता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बच्चों में सामाजिक कौशल के अगर विकास की बात किया जाए वह जो होते हैं बाल्यावस्था में शुरू होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाल्यावस्था में बच्चा जो होता है सामाजिक होना शुरू होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों की आत्मचयन की क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो सबसे अच्छा तरीका की बात किया जाए अनुभव शासन जो होते हैं अनुशासन और नियमों का पालन करना जो होता है आत्मसंयम का जो होते हैं क्षमता बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक है, इस प्रकार देखा जाए ऑप्शन जो होते हैं इसका बी इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। 38 नंबर का प्रश्न है, 38 नंबर पे गोला लगाइएगा फ्रेंड्स। पूछा है कि बच्चों में भाषाई विकास का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो सबसे प्रभावी तरीका की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स होता क्या है कि माता पिता और शिक्षकों के साथ संवाद करना जो होता है इसका जो होते हैं भाषाई विकास का महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है, प्रभावित करने का तरीका भी कह सकते हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो ऑप्शन जो होता है हमारा बी जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है, पियाजी ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चों का मानसिक विकास किस आयु तक पूरा होता है। तो किस आयु वर्ग तक होता है। तो इसका इस प्रकार देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा 10 वर्ष तक। ठीक है, 40 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न पर गोला लगाइएगा कि बच्चों में रचनात्मकता का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो रचनात्मकता का सबसे अच्छा तरीका का बात किया जाए तो चित्रकला और लेखन। ठीक है, चित्रकला और लेखन जो होते हैं बच्चों की रचनात्मकता का जो होते हैं सबसे अच्छा तरीका होता है कि बच्चा किस प्रकार से किसी चित्र को किस प्रकार से बना सकता है और उसकी रचनात्मकता होती है। ठीक है, 41 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि बच्चों में जो होते हैं भावात्मक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भावात्मक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य की अगर बात किया जाए बच्चों के भावों और संवेदनाओं को समझने और व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना जो होते हैं भावात्मक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। ये प्रश्न फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 42 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों में मनोवैज्ञानिक विकास के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो सबसे प्रभावी तरीका अगर बात किया जाए तो सामाजिक और भावात्मक समर्थन होता है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर का प्रश्न है कि सामाजिक मानसिक का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों में परस्पर संबंधों को समझना। इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं इसका बी जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 44 में है कि बच्चों की स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। सबसे प्रभावी तरीका की अगर बात किया जाए तो बच्चों के निर्माण के लिए बच्चों के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता देना। ठीक है, इसका प्रश्न सही जवाब हो जाएगा स्वतंत्रता देना होता है। ठीक है, स्वतंत्र करना मतलब बच्चों को जो होते हैं कोई भी निर्णय अपना स्वयं ले सकें, इस प्रकार की स्वतंत्रता जो होते हैं बच्चों को स्वतंत्रता बढ़ाने की जो होते हैं एक तरीका है। ठीक है, अगला प्रश्न है 45 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों में समझदारी के विकास के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो सबसे प्रभावी तरीका अगर बात किया जाए तो सामाजिक अनुभव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा सामाजिक अनुभव। ठीक है, अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा कि आध्यात्मिक विकास बच्चों में कब शुरू होता है। आध्यात्मिक विकास बच्चों में कब शुरू होता है अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स आध्यात्मिक विकास जो होते हैं फ्रेंड्स जो होते हैं सही जवाब इसका हो जाएगा बाल्यावस्था से शुरू होता है। कब से शुरू होता है, बाल्यावस्था से। ठीक है,
अगला प्रश्न है 47 नंबर का प्रश्न है, बच्चों में संवेदनशीलता का विकास कैसे होता है? तो संवेदनशीलता का विकास जो होता है पर्यावरणीय वातावरण से होता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 48 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। किशोरावस्था के दौरान बच्चे के मानसिक जो होते हैं मनोवैज्ञानिक बच्चों के मनोवैज्ञानिक में क्या बदलाव आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी उपयुक्त हैं। ठीक है। शारीरिक बदलाव की बात करता है, मानसिक और भावात्मक बदलाव की बात करता है, सामाजिक बदलाव। तीनों बदलाव हमको किशोरावस्था में हमको देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा सही जवाब डी के साथ चला जाएगा। एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 49 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों के विकास में सामाजिक प्रभाव का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो यह जो होते हैं पड़ता है फ्रेंड्स सामाजिक विकास पर पड़ता है। ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। बच्चों के संवेदनात्मक विकास के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। बच्चों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर देना इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो होते हैं मैंने आपको 50 प्रश्न कराए फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी मेहनत पर थोड़ा सा भी अगर फ्रेंड्स अगर दया आता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। अगर हमारे मेहनत में अगर तो कोई कमी हो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसको जरूर मैंने पूरा करने की कुछ कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। एक चीज़ फ्रेंड बता दें कि आप जो होते हैं क्या जो होते हैं मैराथन वीडियोज़ बड़े बड़े जैसे कि 3-3 घंटे के 1,000 क्वेश्चन एक वीडियो में लेना चाहते हैं। तो अगर लेना चाहते हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ मुझे 1,000 प्रश्न चाहिए बाल विकास से संबंधित और वो भी एक वीडियो में। तो ऐसे आप कह के बताएंगे तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो जो होते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपके जीवन में थोड़ी सी अगर वैल्यू ऐड किया हुआ बाल विकास तो हम अपने इस प्यारे चैनल को जो होते हैं सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ा हमारी फैमिली बड़ा करने की कोशिश करिएगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।